सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है कि द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा इनटू अ कंप्यूटर ऑन परमानेंट बेसिस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में क्या करेंगी, मुस्तकिल तौर पे डाटा को सेव करें, उन्हें आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेशुमार होती है, कुछ जो आपके कोर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उनको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम कैटेगराइज करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इनकी 3 मेजर कैटेगरीज बनती है। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं, एक होती है फ्लॉपी डिस्क और एक होती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे मैंने डायग्राम लिंक की हुई है। तो ये आपके पास फ्लॉपी डिस्क है। बेसिकली आपकी ये फ्लॉपी डिस्क डिवाइस है, ये आप इसे कह लें कि ये होती है मैग्नेटिक टेप पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, जिसको ये प्लास्टिक के जैकेट के अंदर बंद किया गया। आप देख सकते हैं फिगर में ये एक मैग्नेटिक टेप अंदर पड़ी हुई है और इसके ऊपर 2 हेड्स हैं, एक स्ट्रेट हेड है और एक ये राउंड हेड। फ्लॉपी डिस्क आपकी इसको लाइट स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि हल्की फुल्की डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी है 1.44 MB, 1.5 MB। आजकल तो आप ये बड़े मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल से तस्वीर ले लें तो वो भी 100 MB की होती है, ठीक है। तो फ्लॉपी में उस तरह की 100 फ्लॉपी हो तो तब जाके एक पिक्चर को स्टोर करेंगी। इसलिए फ्लॉपी का मीडियम आजकल हो गया फेक। ये रिमूवेबल हार्ड डिस्क थी, यानी कि इसको कंप्यूटर में लगा के डाटा कॉपी करके निकाल लेते। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में। हार्ड डिस्क आपके पास फिजिकली कैसी होती है जी, ये ऐसी होती है, ठीक है। आप अपने सामने देख रहे हैं कि इस वक्त ये जी एक वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB हार्ड डिस्क की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में वाहिद ऐसी डिस्क होती है जो फिक्स कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, जिसके अंदर परमानेंट तौर पर डाटा को स्टोर किया जाता है और उसको रिट्रीव किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखें तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क कनेक्ट है और मैंने ये ड्राइव्स बनाई हुई हैं जहां पर मुख्तलिफ जगहों पे मेरा डाटा स्टोर किया हुआ है, जिसको ऑन द टाइम ऑफ डिमांड जब मुझे चाहिए होता है मैं एक्सेस कर लेता हूं। तो हार्ड डिस्क हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा विंडोज वगैरह इसी पे इंस्टॉल होती है, हमारे सारे प्रोग्राम इसी पे इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा हम अपना यूजर डेटा, पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, हर चीज हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क की अंदर से जो स्ट्रक्चर होती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये हार्ड डिस्क के अंदर ये स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स लगी हुई है। सबसे पहली चीज ये होती है, इन स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स को एक डिवाइस स्पाइंडल की मदद से आपस में जोड़ा गया है। स्पाइंडल के नीचे एक 5 वोल्ट की मोटर कनेक्ट होती है जो प्लेट्स को रिवॉल्व करती है, घुमाती है तेजी से। आपकी हार्ड डिस्क की जो डाटा स्टोरेज स्पीड है वो इस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि आपकी प्लेट्स कितना रिवॉल्व करती है। तो फास्टेस्ट हार्ड डिस्क जो है वो सीगेट बारागुडा नाम की हार्ड डिस्क है, जो कि 1 मिनट में 720 रेवोल्यूशन लेती है, 720 रेवोल्यूशन पर मिनट।
उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क की हर प्लेट के ऊपर ये एक चीज आई हुई है। एक प्लेट के ऊपर भी होता है, प्लेट के नीचे भी होता है, ये रीड राइट हेड्स होते हैं। और इसके पीछे भी एक मोटर लगी हुई है जो इन हेड्स को प्लेट के ऊपर आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करती है। आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ हेड्स पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने हेड्स लगे हुए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है जी 1 GB की, तो उसमें 2 प्लेट्स हैं। 100 GB में भी 2 ही प्लेट्स हैं। 1000 GB में भी 2 ही प्लेट्स हैं। तो फिर क्या चीज डिफरेंस करती है? नंबर ऑफ हेड्स। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1 GB में 2 हेड्स लगे हुए हैं, 2 GB में 16 हेड्स लगे हुए हैं, 100 GB में 64 हेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी हार्ड डिस्क की जो डायग्राम होती है उसका सारा जो आपका सिस्टम होता है, जब आप हार्ड डिस्क को परचेज करते हैं तो हार्ड डिस्क के टॉप पर ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इस पर कितने हेड्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, कितने ट्रैक्स हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कि ये एक वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की 500 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जी 1 TB है, यानी कि 1000 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर बनते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इन मैग्नेटिक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है। ये भी आपको ये डायग्राम जो है ये क्लियरली दिखा रही है कि आपके ट्रैक्स एंड सेक्टर्स कैसे होते हैं। ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक को डिवाइड किया जाए तो क्या बन जाते हैं? सेक्टर्स। और सेक्टर के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर बने होते हैं जिसपे आपका डाटा स्टोर होता है। ये क्यों होता है कि ये आपकी जो प्लेट्स रिवॉल्व करती है उससे हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड से ट्रैक सेक्टर बनते हैं जिन पर 0-1 के फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क की मुख्तलिफ टाइपें हैं। सबसे पहले हमारे जो इनिशियल हार्ड डिस्क थी वो थी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैटा। पैटा हार्ड डिस्क जो थी ये शुरू में होती थी, इसको एसडी हार्ड डिस्क या स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क भी कहा जाता था। 32 बिट की हार्ड डिस्क थी। इसके बाद एक और आ गई सैटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सैटा और पैटा में ये कनेक्टिंग सर्किट का फर्क होता है और ये 64 बिट की हार्ड डिस्क होती है, डबल स्पीड है उसके मुकाबले में, ठीक है। और आजकल जो है वो है एसएसडी हार्ड डिस्क। एसएसडी हार्ड डिस्क स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क की शक्ल में भी होती है, छोटी हार्ड डिस्क भी होती है और कार्ड की शक्ल में भी होती है, ठीक है। ये जो एसएसडी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर प्लेट्स नहीं होती है, इसके अंदर आईसी चिप्स लगी हुई होती है। ये भी 64 बिट की होती है, लेकिन ये सैटा और पैटा के मुकाबले में डबल स्पीड होती है, ठीक है। तो आजकल हम प्रेफर करते हैं कि हम एसएसडी हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर में अटैच करें, ठीक है। तो यहां पे मैंने, आप नोट्स को पॉज करेंगे लेक्चर को, ये मैंने पैटा हार्ड डिस्क के बारे में लिखा हुआ है एंड ये मैंने जी सैटा हार्ड डिस्क का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सैटा के बाद फिर यहां पर मैंने एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव को डिस्कस किया हुआ है। आप इन्हें डिटेल से नोट भी कर सकते हैं। तो ये 2 किस्में होगी जी हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज में। उसके बाद आ जाती है जी ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज वो होती है जो लेजर लाइट का इस्तेमाल करती है। लेजर के लेंस को इस्तेमाल करते हुए आपकी डाटा को रीड या राइट करती है। ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारे पास कौन सी डिस्क है? हमारे पास जी सीडी डिस्क है,
डीवीडी डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है। 3 मेन किस्में हैं, ठीक है। ब्लू रे डिस्क जो होती है वो कैसी होती है, पहले इसको देख लेते हैं, ये आजकल नई आई हुई है। ब्लू रे डिस्क जो होती है वो जी बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। सीडी जैसी ही है, ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है, 200 GB। सीडी तो 1 GB की भी नहीं होती है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क को चलाने के लिए सीडी रोम का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, बल्कि इसका अपना रोम होता है, उसको ब्लू रे रोम कहा जाता है। शक्ल सीडी रोम जैसी है, लेकिन इसमें ब्लू रे डिस्क चलती है, आम डिस्क नहीं चलती। ब्लू रे डिस्क आपकी 100 GB, 200 GB, 300 GB, 500 GB या 1 टेराबाइट तक आपको अवेलेबल है। ये आजकल की मॉडर्न ऑप्टिकल स्टोरेज है। ब्लू रे डिस्क के अलावा आपके पास आ जाती है सीडी डिस्क, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क है, जिस पर आप 720 MB तक डेटा राइट कर सकते हैं। तो ये एक सोनी की स्टैंडर्ड सीडी दिखाई हुई है, जो देखें आप 700 MB लिखा हुआ है, यानी कि 1 GB से कम डाटा इसमें स्टोर होता है। इसको आम सीडी रोम में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीडी डिस्क के अंदर CDR भी आती है, ठीक है। CDR का मतलब है रीराइटेबल सीडी, जिस पर आप डाटा को राइट कर सके, ठीक है। जैसे आप खाली सीडी लेते हैं और उसमें अपना डाटा राइट कर लेते हैं सीडी राइटर की मदद से। सीडी राइटर जो होता है सीडी रोम ही जैसा होता है, लेकिन इसमें राइटिंग की एबिलिटी होती है, इसको सीडी रीड राइट ड्राइव कहते हैं। और इसी के अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जिसको डीवीडी कहा जाता है, डिजिटल वेरिएबल डिस्क। डिजिटल वेरिएबल डिस्क जो होती है ये भी बिल्कुल सीडी की तरह ही शक्ल में होती है, लेकिन इसकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो देखें, ये 4.7 GB की है। ये 4 GB की भी होती है, 8 GB की भी होती है, 16 GB की कैपेसिटी में भी होती है। तो इस डीवीडी में, सीडी में और ब्लू रे में, तीनों में जो सबसे अच्छी फास्ट टेक्नोलॉजी है वो ब्लू रे है, जो आजकल आई हुई है, ठीक है, लेटेस्ट। इसकी डेटा कैपेसिटी भी ज्यादा है। अच्छा जी, ये तो 2 टाइपें हो गई जी सेकेंडरी स्टोरेज की। अब सेकेंडरी स्टोरेज में तीसरी जो टाइप होती है उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी वो होती है जिसको आप पेन ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं, यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फ्लैश मेमोरी में बेतहाशा डिवाइसेस आती है, बहुत सारी। तो मोस्ट कॉमन है यूएसबी डिस्क, जैसे अभी आप एक एडवांस किस्म की खूबसूरत सी यूएसबी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके कंप्यूटर में यूएसबी स्लॉट में लगती है। इसको डेटा ट्रैवलर भी कहते हैं, इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं, इसको यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो ये डेटा ट्रैवलर है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपको 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 80 GB, 100 GB, 1 टेराबाइट और आजकल तो ये 4 टेराबाइट साइज में भी अवेलेबल है, यानी कि 4000 GB में भी अवेलेबल है, ठीक है। यूएसबी डिस्क के अलावा हमारे पास होती है इसमें एक मशहूर डिवाइस आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क। बेसिकली ये एक आपकी लेटेस्ट हार्ड डिस्क ही है, एसएसडी हार्ड डिस्क होती है, जिसको एक प्लास्टिक कवर में बंद कर दिया जाता है। इसको कार्ट्रिज कहते हैं और इसको यूएसबी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये 100 GB, 300 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट, 4 टेराबाइट अप टू 10 टेराबाइट तक अवेलेबल है। और इसके अलावा जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें CF भी आ जाते हैं, M2 कार्ड भी आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड भी आ जाते हैं, MMC कार्ड भी आ जाते हैं, NVMe कार्ड भी आ जाता है, SDHC कार्ड भी आ जाता है, स्मार्ट मीडिया कार्ड भी आ जाता है,
मेमोरी स्टिक सोनी की भी आ जाती है, SD कार्ड, SSD हार्ड डिस्क और XD पिक्चर कार्ड भी आ जाता है। ये सारी चीजों की तस्वीरें, ये सारी की सारी आपकी क्या है, फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज। इसको आजकल टर्शरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये तीसरी किस्म की स्टोरेज इंट्रोड्यूस होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर में ये बॉटम पे चले जाएं तो ये, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही चले जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो आप जैसे सेव कमांड पे क्लिक करेंगे या सेव एज कमांड पे, तो यहाँ पे आपको वन ड्राइव का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये वन ड्राइव क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने मुझे 10 GB ऑनलाइन स्टोरेज दिया हुआ है, जहां पर मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलों को स्टोर कर सकता हूं। इसी तरह अगर आप मेरे जीमेल में जाएं तो वहां पर गूगल ड्राइव आपको नजर आएगी। गूगल वालों ने भी मुझे 10 GB ऑनलाइन टर्शरी स्टोरेज दी हुई है कि मैं डायरेक्ट अपना डेटा गूगल पे सेव कर सकूं, अपने मोबाइल का डाटा गूगल पे सेव कर सकूं। इसको आप कहते हैं ये क्लाउड स्टोरेज है या टर्शरी स्टोरेज है। तो ये आपकी थर्ड किस्म की स्टोरेज आजकल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि आजकल AI का दौर है और अभी जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाइन स्टोरेज की एबिलिटी आपको देते हैं ताकि आप उस पे ऑनलाइन अपना डाटा स्टोर करवा सकें। So that's all about storage जी। Thank you very much.